दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जनपद में हूं और जौनपुर जनपद का एक चेहरा मेरे साथ है जिसका परिचय बताना आपको ज़रूरी नहीं है और जौनपुर ज़िले का जिस गांव में हूं वो भी आपको बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव में हूं और हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र यादव प्रधान। वीरेंद्र यादव प्रधान की एक अनोखी पहल है कि ये लगातार कई वर्षों से दंगल का कार्य जो है प्रतियोगिता कराते चले आ रहे हैं। हालांकि ये कितना पुराना है ये तो नहीं पता, लेकिन हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और आपके साथ भी साझा करते हैं। प्रधान जी, ये जो दंगल आप लगवा रहे हैं कितने वर्षों से लगवा रहे हैं? पहले तो भैया आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो दर्शक लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी प्रणाम। ये जो दंगल वाली बात आप कर रहे हैं भैया, ये दंगल हमारे बब्बा लगवा रहे थे। समझ लीजिए कि आज ये त्योहार पड़ता है, बुढ़वा मंगर का दिन है, तो इस दिन पर यहाँ दंगल लगता है। हमारे बब्बा लगवा रहे थे लगभग आज समझ लीजिए कि जब से हम लगवा रहे हैं कम हम 20-22 साल से तो हम लगवा रहे हैं। अब आपको बताएं कि हमारे बब्बा लगवा रहे थे, तो हमारे बब्बा का जब पैरू भाई एथवा हो गया कि पुरनिया हो गए तो हमारे पिताजी लगवाने लगे, तो हमारे बब्बा का देहांत हो गया। फिर हमारे पिताजी ये दंगल बहुत विशाल दंगल लगवाते थे, क्योंकि ये बहुत पुराना दंगल है। तो हमारे पिताजी का 2002 में एक्सीडेंट हुआ था। 2001 में चुनाव लड़े थे, 2002 में एक्सीडेंट हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। अब यही आप जान लीजिए कि 2003 से 2003 से ये दंगल मैं लगवा रहा हूँ। लगभग उस समय मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तो दंगल की बातें आई कि कैसे अब कौन दंगल लगवाएगा। तो उस समय देखिए बोलने में हम पहले से बहुत तेज थे, तो कहें कि दंगल हम लगवाएंगे। और सारे अपने लगभग जैसे जो लड़के पढ़ रहे थे हमारे गांव के अगल बगल के जो साथ में, तो उन लोगों को लेके और जो सीनियर लोग भी थे उन लोगों से हम कहें कि दंगल ये लगेगा, इस साल हम लोग चंदा जुटाएंगे और दंगल लगवाएंगे। तो उस समय भैया हम पर्ची छपाए, पर्ची छपा के और दंगल का कार्यक्रम जो है हम बुढ़वा मंगल के दिन ये हुआ कि दंगल हम लोग लगवाएंगे। पर्ची उर्ची काटा गया, चंदा काटा गया, तो दंगल लगा 2003 में। तो 2003 से लगातार दंगल लगवाते आ रहे हैं। बीच में 2 बार नहीं लगा था, क्योंकि किसी कारणवश हम जेल चले गए थे, तो उस समय दंगल नहीं लगा। इस बार भी देखिए अवैध रूप से जेल चले गए थे, तो हम सोचे कि ये टेंशन था कि अगर हम छूटेंगे नहीं तो दंगल लग नहीं पाएगा। लेकिन आज बजरंगबली का दिन है, और बजरंगबली के दिन है कि हम यहाँ पे 4 दिन पहले ही छूट गए, आ गए। तो हमारे ग्राम सभा में क्षेत्र में चर्चा हो गई थी कि आज इस बार दंगल लगेगा नहीं। लेकिन जब हम आए तो काफ़ी लोग पूछने लगे, भैया दंगल लगेगा कि नहीं, दंगल लगेगा नहीं। हम कहें लगेगा। देखिए अभी मूड तो 2 दिन से बना कि नहीं दंगल कार्यक्रम लगवाया जाएगा, क्योंकि इस बार अगर हम हैं बाहर और अगर कहे भी थे पहले हम कि देखिए जब तक मेरी सांसें चलेगी, जब तक पैर रुक रहेगा, तब तक ये दंगल को मैं लगवाऊंगा। तो कल नहीं परसों से हुआ कि नहीं दंगल लगेगा, तो अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर हम डाल भी दिए थे। तो उस समय लगभग ये बहुत पुराना बहुत विशाल दंगल लगता है। अन्य प्रदेशों को अन्य जिला के पहलवान भी आते हैं, और आज देखिएगा खुद ही पता चलेगा आपको। तो ये हर साल ये दंगल हम लगवाते हैं। ये कुश्ती जो चलती है, कुश्ती प्रतियोगिता का इतने सालों से चलती आ रही है, क्या इस कुश्ती प्रतियोगिता में कोई एक ऐसा बंदा हो जो लगातार कई वर्षों तक विजेता रहा हो? देखिए ऐसा है कि ऐसी बातें नहीं है, हर साल कोई न कोई विजेता होता है यहाँ पे। लेकिन ये नहीं है कि नहीं जो विजेता हरदम हो वही हो, अलग अलग पहलवान विजेता होते हैं।
एक साल यहीं हमारे किराकत के नीरज पहलवान थे और काफ़ी मतलब समझ लीजिए प्रदेश केसरी भी हैं और हमारे पिताजी भी प्रदेश केसरी थे। क्योंकि हमारे घर में हमारे बाबा पहलवान थे, हमारे पिताजी पहलवान थे। हमको भी पिताजी हमारे अखाड़े भेज रहे थे, कहीं कहीं दंगल में भी लिवा जा रहे थे। क्योंकि उस समय हम 8 में पढ़ रहे थे, तो जब हमारे पिता का देहांत हो गया तो हम अपनी कुश्ती भी छोड़ दिए थे, तब जिम पकड़ लिए, जिम कर रहे हैं। ये दंगल लगवाने का आपका उद्देश्य क्या है? मान लीजिए आप तो पूर्वजों की जो लगवा रहे थे उनके कार्यों को करते चले आ रहे हैं, लेकिन पूर्वजों का कुछ ना कुछ तो एक उद्देश्य रहा होगा, वो उस उद्देश्य से लगवा रहे थे। लेकिन आपका उद्देश्य अभी क्या रहता है, किस उद्देश्य से आप लगवाते हैं? देखिए, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जो बच्चे हैं, अखाड़ा हो, अखाड़ा आप खोल दीजिए, बच्चे वहाँ आके रियाज पानी करें। ग्राउंड हो, वहाँ पे बच्चे दौड़ें, रियाज करें, शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। जो भर्तियाँ निकलती हैं, जो हमारे बच्चे जाते हैं दौड़कर विजेता होते हैं, दौड़कर भर्ती होते हैं, वहाँ भी सफलता उन्हें मिलेगी। अब कुश्ती के भी देखिए, आंध्र प्रदेश में दंगल होता है, आंध्र प्रदेश में वहाँ समझ लीजिए कि जो पॉइंट पे कुश्ती होती है, पॉइंट पर कुश्ती जो होती है वो पॉइंट पर समझ लीजिए कि बहुत तगड़ी कुश्ती होती है। और सबसे तगड़ी कुश्ती हम तो ये मानते हैं कि जो ज़मीन पर मट्टी में होती है, इसको कोई कुश्ती नहीं पाएगा। तो हमारे पिताजी यहीं बगल में हनुमान जी का विशाल मंदिर है, वहाँ पे अखाड़ा भी चला रहे थे। हम जान लीजिए कि जब उस समय अखाड़ा चला रहे थे तो हम भी जा रहे थे और हमें खूब अच्छी तरह से, और यहाँ के लोग समझदार थे कि नहीं, जब परिवार रहने लगे, घर बनवा लिए, तो वो अखाड़ा उस समय बंद हो गया। लगभग 2000 हमें लग रहा है कि 99 में ये बंद हुआ था अखाड़ा। तो उसी मंदिर के नाम पे और उसी अखाड़ा के अथवा से हमारे ये बब्बा लगवा रहे थे, पिताजी, और हम लगवा रहे हैं। तो जो आप तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं रियाज पानी करें, शरीर से भी फिटनेस रहें, स्वस्थ रहें। आगे जो भर्तियां निकल रहे हैं, चाहे दौड़ का हो, चाहे कुश्ती का हो, वहाँ भी सफलता उन्हें मिले, यही उद्देश्य मेरा है। ये जो स्थान अभी आपने चुना है, ये स्थान पहले से ही था या अभी आपने इसको चुना है कुछ वर्षों से? देखिए, ऐसा है कि हमारे पिताजी और बब्बा थे, तो उस समय कहीं स्थान एक जगह नहीं किए थे। खेत खाली था, अपन जोतवा के बढ़िया अखाड़ा बनवा के वहीं कुश्ती कराते थे और खूब हम देख रहे थे, हम भी आ रहे थे अखाड़े में। तो हम ये जो है लगभग 8-10 साल से यहाँ है, और ये दंगल एकदम अस्कित हो गया कि अब जब भी लगेगा तो हर साल यही दंगल लगेगा। अब अच्छा स्थान है, देखिए मंदिर है, पोखरा है, काफी भीटा है, काफी लोग यहाँ जनता जुड़ती है और बैठने की सुविधा भी है। अपना ऊपर बैठ के सब देखते हैं और नीचे जो है कुश्ती होती है। अंत में एक सवाल हम आपसे यही करना चाहूंगा और कि कहाँ-कहाँ से, कौन-कौन से प्रदेश से, कौन-कौन से जिले से लोग यहाँ तक आते हैं? देखिए, मेरठ से आते हैं, बनारस से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, आपके यहाँ जो है अपने जिला के तो हर जगह के आते हैं, अन्य अन्य जिला के भी आते हैं। और देखिए, अभी अनाउंस होगा और पहलवान आएंगे, हम तो कम बता रहे हैं, लेकिन जब अनाउंस होगा कहाँ कहाँ पहलवान आ रहे हैं तो खुद ही आपको चैनल के माध्यम से सब जान जाएंगे। और काफ़ी अन्य अन्य प्रदेश के पहलवान यहाँ आते हैं। चूँकि ये पुराना दंगल है, विशाल दंगल लगता है, और आज ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये देश दुनिया प्रदेश देख लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। आपको भी। साथियों, ये वीरेंद्र यादव प्रधान थे कबरुद्दीनपुर के, जिनसे बातचीत हुआ, पता चला कि ये दंगल, विशाल दंगल बहुत पहले से लगता हुआ चला आ रहा है और एक अनोखी पहल है। इनका ये उद्देश्य है कि जो युवा हैं इस दंगल में भाग लें और वो अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हालांकि कहीं वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी हो सकते हैं यहाँ से खेल के अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ साथ ये प्रतिभाओं को उजागर करने का काम करते हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, बने रहिए निष्पक्ष दर्पण न्यूज के साथ।